हेलो बुक रीडर्स। शौकत सदीकी का ये नावल गॉड्स ऑन लैंड हमें एक ऐसे पाकिस्तान में ले जाता है जो अभी अभी नया आज़ाद हुआ है, लेकिन जहां आज़ादी के बावजूद गरीब आवाम की हालत ज़ार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। नावल का मंजरनामा 1950 की दहाई का है और इसकी कहानी कराची और लाहौर की कच्ची बस्तियों में बसी हुई एक नादिर मगर खुददार ख़ानदान की है। यह ख़ानदान जो कभी माशी और अखलाकी तौर पर बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था, अब बका की जंग में उलझा हुआ है। नावल बताता है कि जब रोजगार के मौके खत्म हो जाएं, रियासत बेहिस हो जाए और करप्शन आम हो जाए, तो आम लोगों किस तरह इस्तेहसाल का शिकार बन जाते हैं। सरमायादार तबका और इखलाक से आरी कारोबारी अनासिर इनकी मजबूरियों को कैश करते हैं और इस खानदान की हर फर्द को एक एक करके अपने मुफाद की भेंट चढ़ाया जाता है। शौकत सदीकी ने समाजी नाहमवारी, माशी बदहाली और इखलाकी गिरावट को निहायत जानदार अंदाज में पेश किया है। उनके कलम से किरदार की बेबसी और दुख ऐसे महसूस होते हैं जैसे पढ़ने वाला खुद इन हालात का मुशाहिदा कर रहा हो। इस किताब के अहम नकात में शामिल हैं कहानी का तनाज़र तकसीम हिंद के बाद का पाकिस्तान, नावल गुर्बत, करप्शन, बेरोजगारी, इंसानी इस्तेहसाल जैसे मौज़ूआत को मरकजी किरदार बनाया गया है। किरदार जीते जागते आम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। नावल का अंजाम दुखी कुन ज़रूर है मगर हकीकी भी है। गॉड्स ऑन लैंड एक ऐसा नावल है जो हमें आईना दिखाता है कि आज़ादी के बाद भी अगर निज़ाम में इंसाफ और इंसानियत ना हो तो आम आदमी की हालत वैसी ही रहती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहतजाज है इस निज़ाम के खिलाफ जो गरीब को सिर्फ एक आदाद शुमार समझता है। तो दोस्तों, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टॉय के साथ। अगली किताबी बैठक तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।